अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका दोस्त उज़ैर खान फिर आपकी खिदमत में एक और दिलसोज वाक़या लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसका उन्वान है रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह ताबाई का हज। और ये वाक़या उन हज्जाज कराम के लिए मिसाल है जो फरीज़ा हज से फारिग हो चुके और फिर नफिल हज का इरादा रखते हैं। दोस्तों, मिसाल की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि इससे बात आसानी से समझ में आ जाती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अक्सर व पेशतर बातों को मिसाल से समझाया करते थे और कुरान भी मिसालों से भरा पड़ा है। रोज अव्वल से हजरत इंसान को किस्स और कहानियों में दिलचस्पी रही है, लिहाजा इसमें ख़वातीन, बच्चों और अपनी इस्लाह की फिक्र करने वालों के लिए इंतहाई दिलचस्प सबक आमूज़ किस्से, कहानियाँ और वाक़यात हैं, जिसका ताल्लुक़ ख्यालात या जहन से गढ़ी हुई बातों से नहीं बल्कि ये ज़मीन पर वाक़े हो चुके, जो मुक़ाम इबरत है उन लोगों के लिए जिनके दिल नूर ईमान से मुनव्वर हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाफ़ैज़ सोहबत और माहौल का असर था कि सहाबाए कराम, इनके बाद ताबाइन, मुहद्दिसीन, अइम्मा कराम और कई ऐसी अजीम इस्लामी शख्सियात की कामयाब ज़िंदगी के वाक़यात सुनने को मिलेंगे, जिससे पुरानी और नई नस्ल की तरबियत इस्लामी खतूत पर की जा सकती है और जो सारी उम्मत के लिए मशअल राह काबिल इत्तिबा है। तो फिर आइए सुनते हैं ये वाक़या, जिसका उन्वान है रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह का हज। हाजियों का ये काफिला जो मक्का मुकर्रमा को जा रहा है फरीज़ा हज की अदायगी के लिए, इसमें रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह भी हैं। इनका यह काफिला जब कूफा के करीब पहुंचा तो रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह की नज़र वीराने में एक बूढ़ी औरत पर पड़ी, जिसके कपड़े इंतहाई बोसीदा और पुराने हो चुके थे, और ये औरत कूड़े के पास पड़े मुर्दार जानवर का गोश्त काट कर ले जा रही है। रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, ये औरत मुर्दार जानवर का गोश्त ले जा रही है, लिहाजा इस पर खामोश नहीं रहना चाहिए। हो सकता है ये कोई भटियारी हो और इस मुर्दार जानवर का गोश्त पकाकर लोगों को ना खिला दे। ये मालूम करने मैं चुपके से इसका पीछा करने लगा, हत्ता कि ये औरत एक बड़े मकान के सामने जाकर रुकी और दस्तक लगाई तो अंदर से आवाज आई, कौन है? इस औरत ने कहा, दरवाजा खोलो, मैं ही बदहाल हूँ। दरवाजा खोला गया तो मैंने देखा अंदर से 4 लड़कियां निकली, जिनके चेहरों से कमजोरी, बदहाली और मुसीबत के आसार नजर आ रहे थे। जैसे ही वो लोग अंदर गए, मैं दरवाजे की कुंडी से झांकने लगा। मकान अंदर से इंतहाई बोसीदा और खाली था। उस बुढ़िया ने अपने दामन से पसीना और आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मेरी बदहाल बच्चियों, लो इस गोश्त को पकाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। लड़कियां गोश्त को धोकर आग पर भूनने लगी। रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, ये देखकर मुझसे रहा ना गया और मैंने बाहर से आवाज लगाई, ऐ अल्लाह की बंदी, ये मुर्दार का गोश्त है, अल्लाह के वास्ते इसको ना खा। उस औरत ने पूछा, तुम कौन हो? मैंने कहा, एक परदेसी हूँ। उसने कहा, ऐ परदेसी, तू हमसे क्या चाहता है? हम खुद मुकद्दर के कैदी हैं और हम तेरी कोई ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते। 3 साल से हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है। मैंने इस औरत से कहा, मजूसियों के एक फिरके के सिवा मुर्दार का खाना किसी भी मजहब में जायज़ नहीं है। उस बुढ़िया ने कहा, हम खानदान नबूवत के चिराग सैयद हैं और इन लड़कियों का बाप भी सैयद था और अपने ही जैसों से अपनी बच्चियों का निकाह करना चाहता था, मगर इसकी नौबत नहीं आई और इसका इंतकाल हो गया। जो तुर्के में इसने छोड़ा था वो सब खत्म हो गया। हमें मालूम है मुर्दार खाना जायज नहीं। आज 4 दिन हो गए हम लोगों ने कुछ नहीं खाया। ऐसी इस्तिरार की हालत में जायज हो जाता है। रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, उनकी ये ज़बोहाली सुनकर मुझे रोना आ गया और मैं वापस काफिले में आकर अपने साथी से कहा कि मैंने हज का इरादा तर्क कर दिया है और उस बुढ़िया का वाक़या सुनाया। वो मुझे हज के फ़ज़ाइल और फ़वाइद बताने लगा। मुझे वो हदीस याद आई, कमज़ोरों और मज़लूमों की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। लिहाजा काफिले से अपना सामान उठाया, जिसमें मेरे कपड़े, एहराम की 2 चादरें और नगद 600 दिरहम थे, लिए और बाजार चला गया।
वहां से 100 दिरहम का आटा, 100 दिरहम का तेल, 100 दिरहम के कपड़े खरीदे और जो दिरहम मेरे पास बच गए उन्हें आटे में छुपाकर उस बुढ़िया के घर पहुंचा और ये सारा सामान उसे दे दिया। उस बुढ़िया ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहने लगी, ए इब्ने सुलेमान, अल्लाह तेरे अगले पिछले गुनाह माफ करे और तुझे मकबूल हज का सवाब अता करे और इसका ऐसा बदल अता करे जो तुझे भी जल्द जाहिर हो जाए। रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैं इस काम से फारिग होकर लौटा तो मेरा काफिला वहां से रवाना हो चुका था, लिहाजा मैं मजबूरन कूफा ही में पड़ा रहा हत्ता कि वो लोग हज से फारिग होकर लौट आए। हाजियों के मुबारक काफिले को अपनी आंखों के सामने देखकर मुझे अपने हज से महरूमी पर बेहद अफसोस हुआ और जिसको भी हज की मुबारकबादी देता वो जवाब में कहता, रबी तुमको भी हज मुबारक हो, जबकि मैं तो हज को गया ही नहीं था। मेरे साथी ने पूछा, रबी क्या तुम मेरे साथ हरम में, अरफात में और रमी जुमेरात में मौजूद नहीं थे? और जब हम खबर अखर की जियारत करके बाब जिब्राइल से बाहर आ रहे थे, उस वक्त ये थैली तुमने मेरे पास बतौर अमानत नहीं रखवाई थी, जिसकी मुहर पर लिखा था, मन आमलना रबी, हमसे जो मामला करता है वो नफा कमाता है। इसके बाद मैंने ईशा की नमाज पढ़ी, अपना वजीफा पूरा किया और इसी सोच और फिक्रमंदी में मेरी आंख लग गई तो मैंने ख्वाब में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। मैंने आपको सलाम का नजराना पेश किया और आपके हाथ चूमे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबस्सुम फरमाते हुए सलाम का जवाब इनायत फरमाए और कहा, ऐ रबी, आखिर हम कितने गवाह पेश करें कि तूने हज किया है और तू मानता ही नहीं। सुन, बात यह है कि जब तूने उस औरत पर सदका किया और अपना ज़ादिराह इस पर इज़हार करके अपना हज तर्क कर दिया तो मैंने अल्लाह जल्ले शानो से दुआ की कि वो इसका नेमुल बदल तुझे अता करे। तो हक़ तआला शाना ने एक फरिश्ता तेरी सूरत का बना के उसको हुक्म दिया कि वो क़यामत तक हर साल तेरी तरफ से हज किया करे और दुनिया में तुझे ये औज़ दिया कि 600 दिरहम की जगह 600 दिनार अता किए। आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वही अल्फाज कहे जो उस थैली की मोहर पे लिखे थे जो मेरे साथी ने मुझे दी थी, मन आमलना रबी, जो हमसे मामला करता है वो नफा कमाता है। रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जैसे ही मेरी आंख खुली और मैंने थैली खोल कर देखा तो इसमें 600 दिनार थे। हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम, हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम आपका नाम ले लेके मर जाएंगे। ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम।